दोस्तों, यह कहानी गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा की है। बुद्ध के घर छोड़कर जाने के 12 वर्ष बाद जब वे वापस आते हैं, उस समय उनके और यशोधरा के बीच जो संवाद होता है, उसकी कहानी है। 12 वर्ष के बाद जब अपने घर वापस लौटने का विचार किया, तो स्वभावतः अपने पिता को, अपनी पत्नी यशोधरा को, अपने बेटे राहुल को मिलना चाहे। आनंद थोड़े अशांत हो गए। आनंद ने कहा, आपको शोभा नहीं देता। बुद्ध पुरुष का कौन पिता, कौन बेटा, कौन पत्नी? आप तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तो हो गया, लेकिन वे नहीं हुए हैं अभी उपलब्ध। उनका मोह अभी भी मेरे प्रति है, और मैं तो मुक्त हो गया, लेकिन मेरा ऋण तो कायम है। उनसे मैंने जन्म लिया, और इस पत्नी को मैं 12 साल पहले छोड़कर अंधेरी रात में चला आया था। मेरी यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन वह तो अभी भी नाराज है। उससे क्षमा तो मांग लेने दो, उसका धन्यवाद तो कर लेने दो, जो उसने मेरी मदद की। बड़ी माननीय है यशोधरा, उसने मुझे क्षमा नहीं किया है, और जब तक मैं क्षमा न मांगूं, वह क्षमा करेगी भी नहीं। अब मुझे उससे क्षमा मांग लेने दो, ताकि वह भी मुक्त हो जाए। जो हुआ हुआ, अब मुझे जो प्राप्त हुआ है उसे भी थोड़ा बांट दूं। आनंद जरा कसमसाया। आनंद जब संन्यास्त हुआ था, आनंद बुद्ध का बड़ा भाई था, स्वयं चचेरा बड़ा भाई। वह संन्यास्त हुआ था, बुद्ध से दीक्षा ली थी। तो दीक्षा से पहले उसने कहा था कि मेरी कुछ शर्तें हैं। दीक्षा के बाद मैं तो शिष्य हो जाऊंगा, फिर तुम मेरी नहीं सुनोगे, मुझे तुम्हारी सुननी पड़ेगी। दीक्षा के पहले बड़े भाई की हैसियत से ये शर्तें मैं तुमसे मांग लेता हूँ। उसमें एक शर्त यह भी थी कि सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। कभी भी मुझसे यह न कह सकोगे कि आनंद मुझे छोड़। रात तुम्हारे कमरे में सोऊंगा, तुम्हारी छाया की तरह चलूँगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा। ऐसी उसने पहले ही शर्त रखी थी, और बुद्ध ने शर्त मान ली थी। जब वे महल में प्रवेश करने लगे, तब बुद्ध ने आनंद से कहा, यशोधरा खुल न पाएगी अगर तू मौजूद रहा। कुलीन स्त्री है, वह अपना भाव प्रकट न करेगी तेरे सामने। फिर तू मेरा बड़ा भाई है, वह घूंघट कर लेगी। वह रो भी न पाएगी, नाराज भी न हो पाएगी, और तेरे सामने तेरी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर वह कुछ कहेगी भी नहीं। तू कृपा कर, आज तू जरा पीछे रह जा। और बात ठीक थी। यशोधरा क्षमा न कर पाती बुद्ध को अगर आनंद मौजूद रहता। जब बुद्ध गए, यशोधरा टूट पड़ी, रोई, चीखी, चिल्लाई, नाराज हुई। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुमने इतना भी भरोसा न किया कि मुझे जगाकर पूछ लेते। क्या तुम सोचते हो मैं मना करती? तुमने इतना भी प्रेम का भरोसा न किया, इतना मेरे प्रेम का समादर न किया। तुम पूछ लेते कि मैं जाता हूँ, तुम जगाकर कह देते, मैं अंतिम क्षण में तुम्हारे पैर तो छू लेती। तुमने इतना भी मुझे मौका न दिया। मैं छत्राणी हूँ, अगर तुम कहते कि मेरी गर्दन भी काटनी है, तो मैं तुम्हारे पैर छूकर कहती, ठीक है, तुम मालिक हो, तुम स्वामी हो। वह खूब नाराज हुई, वह खूब चिल्लाई, खूब रोई। इस सब उधेड़-बुन में उसे ख्याल ही न रहा कि बुद्ध चुपचाप खड़े हैं, एक शब्द भी नहीं बोले हैं। यशोधरा ने बुद्ध से कहा, आप चुप हैं, बोलते नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो गया था वह आया नहीं, जिससे तू लड़ रही है वह अब है नहीं, और जो मैं आया हूं उससे तू बिल्कुल अपरिचित है। तू मेरी तरफ देख पागल, जो गया था वो मैं नहीं हूँ। देह वैसी लगती होगी तुझे, लेकिन सब बदल गया है। आमूल चूल बदल गया हूँ, जड़ मूल से बदल गया हूँ। यह कोई और ही आया है, यह एक दूसरी ज्योति है। मैं तो मिट गया, नया होकर आया हूँ। तू मेरी तरफ देख। अब कब तक गुजरे को लेकर बैठी रहोगी? जो हुआ हुआ, उठ और मुझे क्षमा कर। जो मुझे हुआ है वह तुझे देने आया हूँ। मैंने परम आनंद पाया है, तू भी उसकी भागीदारी बन। यशोधरा ने अपने आंसुओं के बीच से देखा,
ये इंसान सचमुच बदल गया है। इसके चारों तरफ एक अलौकिक आभा है। यह इंसान एकदम शांत है, जैसे वह यहाँ है ही नहीं। उसकी उपस्थिति उसके न होने के जैसी थी, एकदम पारदर्शी। और यशोधरा भूल गई कि वो क्या कर रही है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और यशोधरा संन्यस्त हुई। यशोधरा ने बुद्ध से एक बात पूछी, आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है, क्या वो यहाँ रहकर नहीं मिल सकता था? बुद्ध ना न कह सके। अब उन्हें यह पता चल गया था कि यह यहाँ रहकर भी प्राप्त किया जा सकता था। ज्ञान प्राप्ति के लिए परिवार छोड़कर जंगल या आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान सभी जगह उपलब्ध है। वह हमारे अंतरतम में निहित है। और बुद्ध पुरुष की कोई परिभाषा नहीं होती। सब बुद्ध पुरुष अनूठे होते हैं।